Hello there, my dear students. Welcome to Grade 10 Physics. Topic Motion, lecture number 9. Subtopic Numerical based on equation of motion. Learning objectives for today's session will be solving numericals based on equation of motion. Reference book used for the session: NCERT Grade 9 Science, Physics by Lakshmi Singh and Manjit Kaur, Living Science Physics by Dheeran Doshi, and the question bank is from cbc.online website. So in the last lecture, we learned about the equation of motions. So there are three equations of motion. Equation number 1 is V is equal to U plus AT. Second equation is S is equal to UT plus half AT square. Third equation is 2AS is equal to V square minus U square. And their names are: the first equation of motion is known as velocity time relation. The second equation is known as position time relation. The third equation is known as position velocity relation. So while solving numericals, we definitely need to remember all this formula. अगर हम ये formula याद रख पाएंगे तभी हम लोग ये numericals solve कर सकते हैं, नहीं तो solve नहीं कर पाएंगे. ओके, तो ये solve करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें ये टर्म्स क्या होते हैं ये पता रहना चाहिए. जैसा यहाँ पे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब यहाँ पे होता है एक्सेलरेशन, t का होता है टाइम एंड s का होता है पोजीशन. ठीक है, तो ये चार वेरिएबल्स है टोटल हमारे पास, और ये चार वेरिएबल हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है. मतलब जो है हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करना होता है ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन में पोजीशन दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है कि फाइनल वेलोसिटी दिया है कि एक्सेलरेशन दिया है. यूजुअली जो इजी मेथड है, बच्चों को पता चल जाता है कि पोजीशन कब दिया है क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन में अगर यूनिट होता है मीटर तो वो यहाँ पे समझ जाते हैं कि पोजीशन दिया है. अगर यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो वो समझ जाते हैं कि वो एक्सेलरेशन है. बट क्वेश्चन में जो दो टर्म यहाँ पे आ रहा है वो है फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी. तो ये जो दो टर्म है हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन से कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है कि फाइनल वेलोसिटी दिया है. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. हम लोग ये ट्रिक मैं जब आपको बताऊंगा तो आप हो सके तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ट्रिक को, ताकि आप इस ट्रिक को भूले ना और एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहे. डेफिनेटली इट विल वर्क ऑन ऑल द सम्स. ऐसा नहीं कि ये कुछ सम्स के लिए काम करेगा, ये सारे सम्स के लिए काम करेगा. ओके, तो हम लोग यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. डेफिनेटली ऑल द न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक. So first question is: a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. तो हमें ये दो चीज पता करना है क्वेश्चन में. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो है हमारा एक्सेलरेशन गिवन है. हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास पता है. ठीक है, यहाँ पे मिनट, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि टाइम का जो यूनिट होता है वो मिनट होता है. तो ये मिनट मतलब टाइम जो हो गया वो हो गया 2 मिनट. ओके, यहाँ पे और एक सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है यूनिट कन्वर्जन. अगर अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन में फोकस करोगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बल्कि मीटर पर स्क्वायर मिनट नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो while solving numericals we need to make sure that our time is also in second. ओके, ताकि ओवरऑल यूनिट जो है वो बैलेंस रहे. इसलिए टू कीप द वर्क इजी
हम लोग जो हमारा यूनिट है वो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हम लोग उसे एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखें, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट. Okay, coming back to the question now. So time is given and acceleration is given. Okay, what we need to find is speed acquired, that is either we have to find u or v. So we don't know कि हमें u फाइंड आउट करने बोला है कि v फाइंड आउट करने बोला है. हमारे इक्वेशन में जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें स्पीड का मतलब होता है आइदर इनिशियल वेलोसिटी होगा या फिर फाइनल वेलोसिटी होगा. तो ये हमें कैसे पता करना है. सेकंड जो है वो है डिस्टेंस ट्रैवल. ओके, तो सबसे पहले अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो जितना हो सके कोशिश करिए कि आप ये फॉर्मूला सामने रखें आपके पास, या फिर यू कैन स्टिक इट ऑन योर वार्डरोब और ऑन योर वॉल. छोटा सा कार्डबोर्ड जैसा आप स्टिक कर सकते हो ताकि आप जितना ज़्यादा फॉर्मूला के साथ एक्सपोज रहोगे उतना जल्दी आपको वो याद होगा. ओके, नाउ एज वी सी हियर, ओके, द स्पीड एक्वायर. सो स्पीड एक्वायर इज आइदर v और u हो सकता है. अभी हमें ये पता करना है कि ये कौन सा स्पीड है. क्वेश्चन में क्वेश्चन से हमें समझना चाहिए कि कीवर्ड क्या है. तो यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला कीवर्ड होगा वो होगा बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके, sorry for the disturbance. Okay, bus starting from rest is my keyword. मतलब अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट starts from rest, that means initial velocity जो होगा वो होगा 0. ओके, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मूव करना चालू करता है तो डेफिनेटली उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0. मतलब हमें क्वेश्चन में अभी क्या क्या मिल गया, हिडन इन्फॉर्मेशन था. बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमें u 0 मिल गया, हमें a का वैल्यू मिल गया और हमें टाइम का वैल्यू मिल गया. तो हम लोग सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसका आदत हमें डालना चाहिए, गिवन लिखने का सबसे पहले आदत डालना चाहिए. तो गिवन में एक्सेलरेशन ऑफ द बस था 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम था 2 मिनट्स. तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 120 सेकेंड के लिए, जो मैंने रीजन बताया, बिकॉज यूनिट मस्ट बी सेम एज एक्सेलरेशन का यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे टाइम का भी यूनिट सेकेंड में होना चाहिए. ठीक है, और जो हिडन इन्फॉर्मेशन मिला मुझे वो था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस which is equal to 0 since the bus starts from rest. तो ये हमारा एक hidden information था. Okay, now we need to find is what we need to find is we need to find पहला जो है हमें speed acquired, that is अभी अगर मुझे u क्वेश्चन में दिया है तो डेफिनेटली मुझे जो फाइंड करना है वो है v फाइंड आउट करना है. तो मुझे v फाइंड आउट करना है तो मुझे देखना है कि मेरा v इन तीनों इक्वेशन में कहाँ कहाँ अवेलेबल है. तो पहले इक्वेशन में है अवेलेबल, ठीक है. तीसरी इक्वेशन में अवेलेबल है, ठीक है. दूसरे इक्वेशन में नहीं है, सो इक्वेशन नंबर 2 इज रिजेक्टेड फॉर नाउ. ओके, नाउ आई विल फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. ओके, क्योंकि मेरे इक्वेशन मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है तो पहले इक्वेशन में भी स्पीड है, दूसरे इक्वेशन में भी स्पीड है. अभी मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है कि गिवन क्या है मेरे पास. ओके, नाउ गिवन में मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास एस नहीं है. ओके, तो मेरा इक्वेशन नंबर 3 भी हो जा रहा है रिजेक्टेड. तो अभी मेरे पास इक्वेशन में क्या है, मुझे v फाइंड आउट करना है. मेरे पास u है विच इज अ हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज 0. मेरे पास a है और मेरे पास टाइम है. सो आई टू सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, सो v इज इक्वल टू 0 प्लस a का वैल्यू था 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 120 सेकेंड. नाउ इफ अगर आप फ्रेंडली हो यूनिट के साथ, आपको पता है वेलोसिटी का फाइनल यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, सो नो नीड टू शो यूनिट्स व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप ऐसा सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को. ओके, सो यहाँ पे 0.1 इंटू 120 विल बी 12. एस एन एस कट जाएगा, बचेगा मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 meter per second. Now for the second part of the question. Second part में है distance travel.
ओके, मुझे अभी डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है, मुझे v मिल गया है, मुझे याद रखना है कि मेरा v जो है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल जो गिवन था, एक्सेलरेशन इज 0.1, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड, जो मेरा फाइनल वेलोसिटी था वो 12 मीटर पर सेकेंड था। अब मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे आप ले सकते हो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास a का वैल्यू तो है और टाइम का वैल्यू भी है, तो आप डिस्टेंस का भी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लेकर कर सकते हो, और इक्वेशन नंबर थर्ड भी आप ले सकते हो, सिंस आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। ओके, सो v का वैल्यू हो गया 12 विच स्क्वायर, v स्क्वायर हो गया तो 12 स्क्वायर भी हो जाएगा, दैट इज 144, एंड 2as is 2 into 0.1 into s, तो ये s है, so s will be is equal to 720 मीटर। ओके, आप डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 2 भी ले सकते हो, जो इक्वेशन आपको इजी पड़े आप वो इक्वेशन यूज कर सकते हो व्हाइल सॉल्विंग, देयर इज नो इशू, फाइनल आंसर आपको सेम ही आएगा। So the distance traveled by the bus in the given period of time is 720 meter. Now let us solve another question. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Okay, now in this question minus is already given. ओके, माइनस इज ऑलरेडी गिवन। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, जो भी ब्रेक्स आर अप्लाइड, ओके, मैंने ब्रेक्स आर अप्लाइड, गाड़ी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। हम लोगों ने ये टॉपिक एक्सेलरेशन में पढ़ा था, जब भी हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो द टर्म वी यूज इज रिटार्डेशन। इन सच केस जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं दिया है फिर भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, सो दिस आर सम कीवर्ड्स व्हिच यू नीड टू फोकस। ओके, नाउ एज ब्रेक्स आर अप्लाइड, ओके, एज ब्रेक अप्लाइड, सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली हो जाएगा 0 ऐसे केस में, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। So हमें how far is another keyword। how far मतलब it's a simple English statement है, यहाँ पे हमें distance calculate करने बोला जा रहा है, ठीक है। अगेन अभी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में while writing given I need to focus कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था और यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, अगेन द यूनिट्स आर नॉट सेम, सो मैं क्या करूँगा, मैं यूनिट कन्वर्जन करूँगा। सिंस हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, हम लोग एक सिस्टम रख रहे हैं, कांस्टेंट सिस्टम रख रहे हैं, दैट इज वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एसआई यूनिट्स। जो एसआई यूनिट्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड, तो मैं किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकेंड, सबसे पहले गिवन में कर दूंगा ताकि मिस्टेक ना हो। यूजुअली स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर लेते हैं और एक्सेलरेशन 0.5 पकड़ के सॉल्व करना चालू कर देते हैं, बल्कि फॉर्मूला भी सही यूज करते हैं, बट दे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों में से अगर कोई भी यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो देन जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। ओके, सो there is an easy method, definitely all of you know that 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 hour is equal to 3600 seconds. So instead of doing this calculation again and again, there is an easy way. You can directly calculate or multiply the given value with 5 divided by 18, as if you try to resolve this part, that is 1000 upon 3600,
आपको जो इसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वो मिलेगा 5/18। 1000/3600 का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा आपको 5/18। सो जब भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली कन्वर्ट और डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5/18। ओके, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो एज यू नो दैट 18 1 18, 18 5 90, सो 5 5 25। सो मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो हुआ वो हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन इज एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो है मेरा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 सिंस द ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। ओके, नाउ मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, दैट मीन्स मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, सो दिस इज फॉर आवर रेफरेंस। मैं बार बार ये बता रहा हूँ आप लोगों को, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हो सके तो फॉर्मूला पास रखिए आपके पास, जितना ज़्यादा एक्सपोज होगे उतना जल्दी फॉर्मूला याद होगा। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस कौन सी इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर 2 में है, इक्वेशन नंबर 3 में है। सो बाय डिफॉल्ट इक्वेशन नंबर 1 मेरा रिजेक्ट हो जाता है। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 है मेरा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 0। तो चलो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का भी वैल्यू है मेरे पास कहीं पे टाइम है क्या, टाइम नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इक्वेशन नंबर 2 भी रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं ये इक्वेशन को, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँगा इक्वेशन नंबर 3 से। ओके, तो मेरे पास a का वैल्यू है जो है -0.5। लेट मी रिमाइंड यू दैट अगेन, ब्रेक्स जो भी अप्लाई करेंगे हम लोग, जो एक्सेलरेशन का जो टर्म लेंगे हम लोग वो लेंगे 0.5, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, और फाइनली वो हो जाएगी 0। जो चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कम होती जा रही है, और वो जो फाइनल स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, so I'll be using equation number 3 to solve the part. So initial velocity, final velocity तो 0 था, initial velocity मेरा 25 है, और मेरा जो acceleration है वो नेगेटिव में है -0.5, so that will be 1, और 25 का स्क्वायर तो आपको सबको पता है, that is 625, so minus and minus will get cancelled. Okay, so s का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 625 मीटर। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू कि यहाँ पे मेरा जो यूनिट था वो था वेलोसिटी स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड स्क्वायर कटा, मीटर एंड मीटर कटा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, तो बचा क्या, सिर्फ मीटर बचा। तो दिस वे यू कैन डिराइव योर यूनिट एज वेल, या फिर ये यूनिट का शो करना ज़रूरी नहीं है, एज यू आर अवेयर दैट डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो हम लोग फाइनल यूनिट सीधा मीटर लिखेंगे। ओके, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इज 625 मीटर। Now a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Now if you pay attention here, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिट का मेंशन हुआ है, वो है सेकेंड्स, और टाइम भी मेरा सेकेंड में है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी आप आंसर लिखते हो, सेंटीमीटर में आप लिखते हो, तो तभी भी आपका आंसर करेक्ट है। और या फिर अगर हम लोग ऐसा यूनिटी फॉलो कर रहे हैं तो वी विल कन्वर्ट एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो आई विल डिवाइड बाय 100, सो दैट इज 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, कीवर्ड यहाँ पे क्या है, what will be its velocity 3 seconds after the start. So after the start is my keyword, so initial velocity in such case will be 0. So velocity after 3 seconds मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे टाइम जो है वो दिया है 3 सेकेंड, 3s यहाँ पे मतलब मेरा टाइम है। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरे पास v है, मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास t भी है। ओके, u क्या हो गया मेरा 0,
ए है मेरा 0.02, टाइम क्या हो गया मेरा 3, सो वेलोसिटी इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर आप ये यहाँ पे 2 लिख के भी अगर आप कैलकुलेट करते हो 2 इंटू 3 और आपका आंसर आता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तभी भी आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दोनों यूनिट सेकेंड पे है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 centimeter per second भी आता है, then also it is correct, so no need to worry there. So the final answer will be the trolley will have velocity of 0.06 meter per second 3 seconds after the start. The fourth question, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. So again this is your NCERT question, page number 110. तो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ओके, आफ्टर स्टार्ट वापस से आ गया मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड आफ्टर स्टार्ट आ गया, मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा मेरा 0, एक्सेलरेशन रहेगा मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है मेरा 0, एक्सेलरेशन है मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट ये यूज़ करने के लिए मेरे पास v की भी ज़रूरत होगी। तो मेरे पास v की यहाँ पे v नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 3 यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। सो आई विल बी यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 टू सॉल्व द sum. So the final answer is 200 meter. Okay, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? Okay, again the keyword here is motorboat starting from rest, that means initial velocity हो गया मेरा 0, acceleration हो गया मेरा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हो गया है मेरा 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट मीन्स मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी हो गया मेरा 0, एक्सेलरेशन हो गया मेरा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हो गया 8 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल इज s। तो s यहाँ पे 2 इक्वेशन पे है, अगेन मेरे पास b नहीं है, सो आई विल बी यूजिंग इक्वेशन 2 टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो u यहाँ पे हो गया 0, तो मेरा पहला टर्म हो जाता है 0, हाफ a क्या है मेरा 3, टाइम क्या है मेरा 8। सो नो नीड टू राइट अगेन द यूनिट्स, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे बार बार। अगर आपको डिस्टेंस का यूनिट पता है मीटर, तो आपको डायरेक्टली मीटर लिखना है। तो यहाँ पे 3 टी स्क्वायर होगा 8 स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर आपको पता है 64 है। ठीक है, सो हाफ इंटू 3 इंटू 64, सो 2 1 ज़ा 2 32 ज़ा, सो 32 3 ज़ा इज 96। Okay, does the motorboat travel 96 meter in 8 seconds? So अभी तक जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया था, वो न्यूमेरिकल्स को और ये जो 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है स्क्रीन पे, उसको अगर आप कंपेयर करोगे, ओके, तो यू विल बी एबल टू फाइंड सम डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, जो वो ऑब्जेक्ट जो था वो मूव कर रहा था सरफेस पे, ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्ट को आइदर ड्रॉप किया है एक सर्टेन हाइट से या फिर एक अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन में हाउ टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, वी विल सी दैट। अभी तक के जो क्वेश्चन में हम लोग देखते आ रहे थे कि जो इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी था वो हम लोग कीवर्ड से पकड़ते थे। फॉर एग्जांपल, इनिशियल वेलोसिटी आइदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो तब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे 0 है, या फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड तो हम लोग रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट ले लेते थे और फाइनल वेलोसिटी 0 बोलते थे।
तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ जब बॉल ड्रॉप किया जाता है एक हाइट से, या फिर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और या फिर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो एक्चुअली बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट ग्रेविटेशन इन थर्ड चैप्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक बना देते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक समझ जाता है आपको, तो आप जो थर्ड चैप्टर की ग्रेविटेशन की जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ केस वन, तो दो ही केसेस है, आइदर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग पहला केस ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन पे, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे अगर पता है आपको, आप जंप करोगे तो डेफिनेटली नीचे आओगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो ड्यू टू यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पॉजिटिव रहेगी हमारी। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं कर रहा, सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, और सिंस चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज होते जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो जो मेरा ग्रेविटी है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वो आपको हमें पता है कि वो कांस्टेंट होता है। तो जो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन में 10 दिया तो आपको 10 लेना है, या फिर 9.8 भी ले सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपको वही वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर डाउनवर्ड हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फाइनल वेलोसिटी ऐसे केस में नॉन जीरो होगा, मतलब आइदर क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला रहेगा, या फिर ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को, या फिर क्या डिस्टेंस रहा होगा, तो ये सब पता करने को रहेगा। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन हो गया, वो हो गया हिडन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और हमें बताया गया ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप या फिर फ्री फॉल है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, हिडन इन्फॉर्मेशन होता है, जो क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 पॉइंट होगा। डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे केस 2 कंसिडर करते हैं, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट केस। अभी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर रहा हूँ सर्टेन डायरेक्शन पर। अभी एक यहाँ पे लॉजिकल चीज़ बनती है कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, तो इट विल अटेन अ सर्टेन हाइट। ओके, इट विल अटेन अ सर्टेन हाइट, और उसके बाद ग्रेविटी एक्ट करेगा और वो वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दैट हाइट जो हाइट पे वो पहुंच गया, जहाँ से वो नीचे आना चालू करेगा, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट का हो जाता है 0। यहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन रहेगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंस ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट विल बी इंस्टेड ऑफ प्लस हम लोग यहाँ पे -9.8 या फिर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया है। ओके, सो ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ये दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी आप क्लाइंब करते हो, तो माउंटेन क्लाइंब या फिर ट्रैकिंग पे जाते हो, तो यू फील डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप, वाइल नीचे आते वक्त इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, सो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, वो -9.8 इसलिए हम लेते हैं, या फिर -10 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा आपको, तो आपका जो चैप्टर 3 के जो भी न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आप सॉल्व कर पाओगे अगर ये दो केस आपको समझ में आ गया है तो लेट अस सॉल्व टू सम्स बेस्ड ऑन दिस केसेस। तो हमारा अभी पहला केस है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। यहाँ पे हाइट मतलब यहाँ पे पोजीशन दे दिया ऑब्जेक्ट का, दैट इज s इज इक्वल टू 20 मीटर। इफ इट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रेट मतलब आपको पता होना चाहिए, रेट का मतलब टाइम होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं ले लेना, यहाँ पे यूनिट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन दिया है उन्होंने, वो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो आप लोग 9.8 भी ले सकते थे, या फिर कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 10 भी ले सकते हो। ठीक है, सो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, मतलब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे देखना है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी। तो याद रखना, हमने जो केसेस बनाए थे उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेलोसिटी फाइंड करने बोला है। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो अगर मैं आपको वापस से यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से ड्रॉप किया है, मतलब हमारा यहाँ पे जो हो रहा है केस वन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारा केस वन अप्लाई हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करने बोला है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, एज दिस फॉलोज केस वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है एक सर्टेन हाइट से, उस हाइट है हाइट जो है वो है 20 मीटर। ठीक है, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और हमें बोला है वेलोसिटी फाइंड करने, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने बोला है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगा। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया है हमें? डिस्टेंस मिल गया है 20 मीटर, एक्सेलरेशन मिल गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मिला है 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हिडन इन्फॉर्मेशन है सिंस द बॉल इज एट रेस्ट व्हेन ड्रॉप। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड रखना है कॉन्सेप्ट कि अगर एक हाइट से ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। एंड जो फाइंड आउट करने बोला है, विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ये हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला है, और उसके बाद हमें टाइम भी फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन ले लेता हूँ फॉर आवर रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने बोला? विथ व्हाट वेलोसिटी। तो अगर विथ व्हाट वेलोसिटी बोला तो हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी किस इक्वेशन में है? इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन 2 में है। ओके, इक्वेशन 1 में टाइम की जरूरत है, टाइम है क्या इक्वेशन में? नहीं है, तो इक्वेशन 1 हो गया रिजेक्टेड। अभी इक्वेशन 3 देखते हैं। इक्वेशन 3 में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है मेरे पास, पोजीशन या फिर हाइट का वैल्यू है मेरे पास, बस सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू एंड सॉल्व करते हैं। ओके, सो v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू 0 है, दैट इज अ हिडन इंफॉर्मेशन। अगेन आई एम एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि ड्रॉप किया है हाइट से, तो ड्रॉप किया है सर्टेन हाइट से, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग लेंगे वो लेंगे 0। ठीक है, 2a जो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और s जो होगा वो दिया है 20 मीटर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो अंडर रूट ऑफ v क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सिंस वी हैव गॉट द वेलोसिटी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, मैं अभी टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं सेकेंड इक्वेशन भी ले सकता हूँ टाइम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आप जो इक्वेशन से कंफर्टेबल हो गए वो इक्वेशन लीजिए। मुझे यहाँ पे इक्वेशन 1 ज़्यादा इजी लग रहा है सॉल्व करने के लिए, तो मैं इक्वेशन 1 लूँगा, आप इक्वेशन 2 से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो v का वैल्यू मुझे मिल गया है, v का वैल्यू 20 है, u तो मेरा 0 है, a 10 है, t फाइंड आउट करना है, तो t का वैल्यू मुझे मिल गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, सो द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, सिमिलरली हम लोग और एक सम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये सम को देखते हैं। ये सम में लिखा है कि इट इज थ्रोन वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो जो केस होता है, जो केस फॉलो होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पे होता है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ऐसे केस में जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो होता है 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो है -9.8 या फिर -10। अगर क्वेश्चन में +10 भी दिया है तभी भी आपको -10 ही लेना है, क्योंकि ये रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, और ऐसे केस में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो डेफिनेटली नॉन जीरो रहेगा। तो ये जो वेलोसिटी जो दिया है क्वेश्चन में वो हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। सो हाइट अटेन्ड बोला है, मतलब पोजीशन फाइंड करने बोल दिया है, और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर मतलब टाइम फाइंड करना, मतलब पोजीशन और टाइम हमें
फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एज पर द इंफॉर्मेशन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, फाइनल वेलोसिटी ये हमारा हिडन इंफॉर्मेशन है दैट इज 0। एक्सेलरेशन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग -10 दे रहे हैं बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। ओके, तो मुझे दो चीज फाइंड करनी है, टाइम टेकन एंड हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन्स। सिंस अभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो गया होगा, तो आपको बस अभी यूज करना है फॉर्मूला टू सी। तो यहाँ पे v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम, तो हमें टाइम मिल जाता है। टाइम का जो वैल्यू मिलता है वो है 0.5 सेकेंड। ओके, ना हमें सिंस टाइम मिल गया, अभी हमें सेकेंड जो फाइंड करना है वो है हाइट अटेन्ड। तो अगेन आप कोई भी दो इक्वेशन यूज कर सकते हो जो हमें पोजीशन देगा। हाइट यहाँ पे s होता है दैट इज पोजीशन, तो जो आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हो इक्वेशन। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू दिया गया है 5, सो 5 स्क्वायर इज 25। रिमेंबर ये माइनस को प्लस नहीं कर देना, यहाँ पे ये माइनस बाहर है, ये माइनस अंदर नहीं है u स्क्वायर के अंदर। कभी कभी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं प्लस लिखने का। ठीक है, तो a का वैल्यू है -10, s तो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो जो s का वैल्यू आता है दैट इज डिस्टेंस या फिर पोजीशन जो है वो है 1.25 मीटर। That's it for today. Thank you for watching the lesson. If you have any doubt regarding the lecture, you can post your comment in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.